जिस यूपी ने 2014 में देश की राजनीति बदल दी थी, क्या वही यूपी 2027 में फिर नया इतिहास लिखने जा रहा है? ये सवाल अब अहम है, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जिन पर बीजेपी ने पूरा दांव लगा दिया है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो पीडीए के सहारे नई बिसात बिछा रहे हैं। अब चर्चा चंद्रशेखर आजाद की है, जिनकी एंट्री पूरे चुनावी गणित को बदल सकती है। अगर राहुल, अखिलेश और चंद्रशेखर एक मंच पर आ गए तो क्या यूपी में वोटों का सबसे बड़ा महागठबंधन तैयार होगा, या फिर योगी का विकास और संगठन मॉडल इन सभी समीकरणों पर भारी पड़ जाएगा? 2027 की जंग शुरू होने से पहले यही वो सवाल है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। आखिर क्या असर होगा, चलिए वो भी समझते हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ये एहसास हुआ कि साथ लड़ने से बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। दोनों दलों का संयुक्त वोट शेयर करीब 43% तक पहुंच गया था। वहीं बीजेपी गठबंधन भी लगातार 42 से 43% वोट पर रहा, और यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दल अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। खबर है कि कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, और इसके लिए अलग अलग सर्वे भी कराए जा रहे हैं। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। अब चर्चा चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी तेज हो गई है। पश्चिमी यूपी में दलित युवाओं के बीच उनकी पकड़ लगातार बढ़ रही है। नगीना लोकसभा सीट की जीत के बाद उनका राजनीतिक कद और मजबूत हुआ है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद विपक्षी मोर्चे का हिस्सा बनते हैं तो सियासी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। अब जरा आंकड़ों को समझिए। यूपी में मुस्लिम वोट करीब 20% माना जाता है, दलित वोट करीब 21% है। इसमें जाटव वोट 11 से 12% के आसपास माना जाता है। यादव वोट करीब 9 से 10% है, जो सपा का कोर वोट बैंक है। अगर इन वोटों का बड़ा हिस्सा एक मंच पर आ गया तो विपक्ष एक मजबूत चुनौती खड़ी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का गणित भी कम मजबूत नहीं है। गैर यादव ओबीसी वोट 30% से ज्यादा माने जाते हैं, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा महिला लाभार्थी वर्ग, मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, आवास और अन्य योजनाओं से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों पर बीजेपी का फोकस है, और यही वजह है कि पार्टी ने किसी नए चेहरे की चर्चा खत्म करते हुए साफ कर दिया है कि चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी एक तरफ तो योगी का विकास और कानून व्यवस्था मॉडल होगा, तो दूसरी तरफ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला। अगर कांग्रेस और चंद्रशेखर भी इसी समीकरण में जुड़ते हैं तो विपक्ष इसे और बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या वोटों का ये गणित जमीन पर केमिस्ट्री बदल पाएगा? क्योंकि गठबंधन बनाना आसान है, लेकिन वोट ट्रांसफर कराना सबसे कठिन काम होता है। कांग्रेस 120 सीटों की मांग कर सकती है, जबकि सपा 70 से 75 सीटों के पक्ष में बताई जा रही है। कई सपा नेता ज्यादा सीट छोड़ने के पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल करना चाहती है। फिलहाल 2027 की लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं रहने वाली, ये योगी बनाम संयुक्त विपक्ष की लड़ाई बन सकती है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद अगर एक मंच पर आते हैं तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अगर सीट बंटवारे या नेतृत्व को लेकर मतभेद बढ़े तो विपक्ष का सपना अधूरा भी रह सकता है। इसलिए 2027 की जंग का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या योगी के सामने पूरा विपक्ष एकजुट होगा, या फिर विपक्षी एकता का सपना सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा।